हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए, हमें केवल फाइनल आंसर से मतलब है, कैसा आंसर लाए उससे मतलब नहीं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, मतलब ए बी सी आर पी क्यू के कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हम नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट चेंज हो जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो जो आपको ट्रिक सिखाई उसी का यूज करो। देखो, ए बी सी कॉन्ग्रेंट किसके दिया है? पी क्यू आर के। यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको क्या दिया है? साइड से देख करना है। चलो, करस्पॉन्डिंग साइड देखे तो पहले ट्रायंगल में तीन साइड कौन सी आ रही है? ए बी आ रही है, बी सी आ रही है और ए सी आ रही है। इनकी अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड चेक करने जाएं तो करस्पॉन्डिंग के लिए आपको सेम पोजीशन देखना है। तो देखो, ए बी पहले दो लेटर से बन रहा है, पहले दो लेटर क्या है? पी क्यू। तो ए बी पी क्यू करस्पॉन्डिंग हुए, मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बी सी, बी सी बाद के दो लेटर है, यहाँ बाद का दो लेटर क्या है? क्यू आर। तो बी सी क्यू आर करेस्पॉन्डिंग हुए। अब देखिए पहला और लास्ट लेटर क्या बन रहा है? ए सी। पहला और लास्ट लेटर क्या बन रहा है? पी क्यू पी आर। ये करेस्पॉन्डिंग है। देखो, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में बोला है बी सी पी क्यू इक्वल है, तो बी सी तो क्यू आर के इक्वल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ए सी पी आर इक्वल है, यस ये भी हो सकता है। क्यू आर बी सी इक्वल है, क्यू आर बी सी इक्वल है, ये भी हो सकता है। ए बी पी क्यू इक्वल है, यस ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? ए नहीं हो सकता, और हमसे यही पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो एग्जाम में केवल आपको लिखना है आंसर, इस क्वेश्चन नंबर के लिए आएगा ऑप्शन ए। चाहे तो ऑप्शन के अंदर क्या है वो लिख दो कि बी सी पी क्यू ये नहीं हो सकता है। दैट्स इट, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है इसी के नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? तो हमने 5 रूल पढ़े। एस एस रूल होता है, ए एस ए भी होता है, एस 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 भी होता है। एस एस ए ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। ए एस होता है, एस एस ए ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं है, तो ये सी वाला नहीं है, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन लिखना ज़रूरी है, इसके अंदर का आंसर नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। ए बी सी डी में से कौन सा है वो लिखना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है ए बी क्यू आर इक्वल है, बी सी पी आर इक्वल है, सी ए पी क्यू इक्वल है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? यहाँ पर देखिए ए बी सी बी ए सी बी सी ए सी बी ए पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू, इस तरह से, ठीक है। तो हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेक करेंगे। यहाँ देखिए ए बी और क्यू आर इक्वल दिया हुआ है, बी सी और पी आर इक्वल दिया हुआ है, और सी ए और पी क्यू इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ए बी सी के हिसाब से अरेंज करें पहले, अगर उसमें मिल जाता है ना तो फिर हम ऑर्डर चेंज करेंगे। हमें केवल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले दो में, यहाँ क्या है? ए बी, यहाँ क्या है? बी सी। दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? क्यू आर। यहाँ क्या है? पी आर। कॉमन क्या है? ये आर कॉमन है। यहाँ बी कॉमन है, यहाँ आर कॉमन है, तो बी और आर करेस्पॉन्डिंग हुए, ठीक है। बाद के दो को देखिए, बाद के दो में क्या करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए बी सी और सी ए, दोनों में कॉमन क्या है? ये सी कॉमन है। और यहाँ देखिए पी आर और पी क्यू क्या कॉमन है? ये पी कॉमन है। तो सी और पी करेस्पॉन्डिंग हुए, बचा क्या? ए। और यहाँ क्या बचा? क्यू। मतलब ए और क्यू करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ करेस्पॉन्डिंग पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से देख लें। तो अगर आप ट्रायंगल को ए बी सी अरेंज करते हैं तो इसका करेस्पॉन्डिंग में क्या बनना चाहिए? क्यू आर पी बनना चाहिए। ऐसा कहीं दिया है? क्यू आर पी कहीं नहीं दिया है, मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा है नहीं। दूसरे के हिसाब से देखो सी बी ए, अगर आप सी बी ए अरेंज करते हो तो सी के हिसाब से पहले आना चाहिए पी, बी के लिए आना चाहिए आर और ए के लिए आना चाहिए क्यू। तो सी बी ए और पी आर क्यू ये होता है क्या? यस, यही ऑप्शन दिया है हमें, है ना। मतलब ये ट्रू है। बाद के दो भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक आंसर आ गया है। अगर आप यहाँ चेक करते हैं, ये वाला देखो पी ए सी, तो इसके हिसाब से पहले बी लिखा है तो पहले आर आना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए और फिर पी आना चाहिए, लेकिन ये आर पी क्यू उल्टा दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट वाले में भी चेक करना है। तो पी क्यू आर पहले लिखा है पी, पी के सामने आएगा सी,
फिर लिखा है क्यू, क्यू के सामने आएगा ए और फिर बी, आर, आर के सामने बी, तो यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें जो आंसर लिखना है वो हम लिखेंगे कि यहाँ जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तब ये ट्रायंगल सी बी ए ये कॉन्ग्रुएंट है पी आर क्यू के। एग्जाम में इसके नंबर है, बाकी सब हमारा रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी इक्वल है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोला है, ये ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है और एंगल भी दिया हमें 50 डिग्री। ये पूछा है सी कितने का होगा, तो देखिए यहाँ पर आइसोसेलेस वाला कंसेप्ट लग जाएगा। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए बी साइड के सामने कौन आ रहा है, एंगल सी। ए सी साइड के सामने कौन आ रहा है, एंगल बी। ये दोनों इक्वल होंगे और बी आपको दिया है 50, तो सी बी कितने का हो जाएगा, 50 का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी 50 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इसका ही मिलता जुलता ट्रायंगल एबीसी में बी सी ए बी इक्वल है, तो फिगर को ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये रहा ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर बी सी ए बी के इक्वल है। ये जो बी सी है ना, ये ए बी के इक्वल है। अगर बी सी ए बी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो इस बी सी के सामने कौन आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। इस ए बी के सामने कौन आ रहा है, एंगल सी आ रहा है। यहाँ क्या बोला है, एंगल बी दिया है हमें, ये वाला 80 दिया है और हमसे ए पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, दोनों की वैल्यू नहीं पता है, एक्स ले लें, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। अब आपको अगर एक्स चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों का सम 180 हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का, तीनों का सम 180 डिग्री। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, तो एक्स 80 और एक्स ये मिला के 180। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्ट कर सकता है। एक्स और एक्स मिल के 2x, इस 80 को चेंज कर दिया साइड, तो यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस, बचा 100, तो 2x हो गया 100। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो x हो जाएगा 50, 100 का आधा। मतलब एंगल है कितना का होना चाहिए, 50 का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन सी करेक्ट आया। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी 50 डिग्री। पिछले वाले और इस वाले में फ़र्क था, नहीं तो हम फ्लो में कर दें कि बी 80 तो ए बी 80। देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको जानबूझ के ऐसा, ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत लगाएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया है ट्रायंगल ए बी सी एफ डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी दिया है, एंगल बी दिया, एंगल ए दिया है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो चलो हम पहले ट्रायंगल लिख लें या ट्रायंगल के हिसाब से साइड लिख लें। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बगैर बनाए भी हो सकता है। जिसको ड्रॉ करके समझ में आता है वो ड्रॉ करके कर लेना, जिसको डायरेक्ट समझ आ जाए डायरेक्ट कर लेना। देखो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ डी ई के। तो जहाँ ए है वहाँ एफ आएगा, जहाँ बी है वहाँ डी आएगा, और जहाँ सी है वहाँ पर ई आएगा, ठीक है। देखिए ए बी साइड दिया है 5, ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इजीली विजिबल हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, एंगल भी दिया है 40, ये वाला एंगल दिया है 40, और दिया एंगल ए 80, ये एंगल ए दिया है 80, ठीक है। चलो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर आप देखें तो ए बी अगर 5 है तो ये डी एफ आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए अगर 80 है तो एंगल एफ होना चाहिए 80 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से। एंगल बी अगर 40 है तो एंगल डी आना चाहिए 40, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन देखो, डी एफ 5, ओके। एंगल एफ 60 है, एफ तो 80 है, एफ 60 नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं गया, ये गलत है। बी वाला देखो डी एफ 5, ओके। एंगल ई 60 होना चाहिए, एंगल ई तो हमें पता ही नहीं है, कैसे पता करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर हम एंगल ई, एंगल डी और एंगल एफ का सम निकाले तो ये 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ से एंगल ई निकाल के देखो 60 आ रहा है या नहीं, तो हो जाएगा एंगल ई, ई के प्लेस पर 80, एफ के
सॉरी डी के प्लेस पर 40 और एफ के प्लेस पर 80, जो वैल्यू है वही रखना है, आंसर भले ही सेम आए, इक्वल टू 180। देखो 100 और 20 120 हो जाएगा, 80 40 ट्रांसपोज हो गया, तो एंगल ही हो जाएगा 180 माइनस 120, कितना आ गया 60 का, मतलब ये कितना है 60 है, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू बता रहा है। ठीक है, बाकी दो तो गलती है, आंसर आएगी हमारा, कौन सा ट्रू है यही पूछना है। बाकी चाहे तो आप अपनी जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं, अगर एग्जाम में टाइम रहे तो चेक कर लेना। डी ई दिया 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि डी एफ 5 है, यहाँ भी डी की बात करें हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट मीन्स डी एफ होगा 5 सेंटीमीटर और एंगल ई होगा 60 डिग्री। देखिए बहुत सी बार इस चैप्टर में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन फिगर में दो ट्रायंगल दिए हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दोनों मेजर करिए तो यहाँ आपको दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और एक साइड दी हुई है, दो एंगल एक साइड, और जो साइड देखिए दोनों एंगल के बीच वाली है, पहले एंगल है दो एंगल है इनके बीच वाली, मतलब ये साइड कौन सी है इंक्लूडेड साइड दी हुई है, तो दोनों एंगल के बीच में साइड आ रही है, कौन सा रूल लगना चाहिए ए एस ए लगना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए एस ए रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में देखिए दो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर में ये चीजें दी हैं, तो हमें ये चार ऑप्शन में से एक चूज करना है। दोनों ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आइसोसेलेस भी कॉन्ग्रुएंट भी है, कॉन्ग्रुएंट तो आइसोसेलेस नहीं और दोनों ही नहीं है। तो दोनों ट्रायंगल थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट क्या है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, दूसरे वाले का नामकरण करने से पहले यहाँ चेक कर लो क्या दिया है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये ए बी ए सी के इक्वल है, और क्या दिया है एंगल सी एंगल पी के इक्वल है, जहाँ पर ये एंगल सी आ रहा है ना वहाँ पर पी आना चाहिए क्योंकि एंगल सी और पी इक्वल है। ठीक है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, तो जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर क्या आना चाहिए क्यू आना चाहिए क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट या नहीं, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए यहाँ पर आपको दोनों के बीच में केवल दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, केवल दो कंपोनेंट दिए हैं दोनों ट्रायंगल के बीच का रिलेशन, और हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चाहिए रहते हैं, दो दिए मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं मतलब हमारा ये ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, राइट, और कौन सा नहीं हो सकता है सॉरी ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ये कॉन्ग्रुएंसी की बात करें ये तो हो नहीं सकता है, और सी भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो बाहर ही हो गए। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि दोनों आइसोसेलेस है या नहीं। ठीक है, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ कॉन्ग्रुएंट भी। तो देखिए पहले वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें दो साइड इक्वल है, ये ए बी ए सी इक्वल है, मतलब ये तो आइसोसेलेस हो ही गया, ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही गया है। दूसरे में देखिए साइड इक्वल नहीं दे लेकिन ये एंगल इक्वल है, हमें पता है अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो एंगल क्यू के सामने वाली साइड ये रही, ट्रायंगल का नाम हो जाएगा पी क्यू आर, और पी के सामने वाली साइड ये रही, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्यू आर और पी आर ये दोनों इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई, मतलब ये भी क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो दोनों आइसोसेलेस है, राइट, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आया। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, तब दोनों ही क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये हमको एग्जाम में लिखना है, बाकी सब रफ वर्क। नेक्स्ट वाला में देखिए क्या बोला है, दो ट्रायंगल दिए ए बी सी डी एफ, जहाँ ए बी एफ डी इक्वल है एंगल डी के इक्वल है, तो अगर हमें ऐसे ऐसे एक्सियोम लगाना है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर जो गिवन है उसके हिसाब से हम ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहेंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट से जमा के। तो एक ट्रायंगल का हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी,
यहाँ देखिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल दिया है, मतलब यहाँ पर ए आ रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये ऊपर वाला है, तो यहाँ पर डी आना चाहिए। फिर क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी और एफ डी इक्वल है। तो देखिए ये ए और डी करस्पॉन्डिंग है, तो बी और एफ करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो जहाँ पर ये बी आ रहा है वहाँ पर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तीसरा नाम कौन सा बचा है, ये रहा ए। ठीक है, तो ये हमें ए बी और ये एफ डी इक्वल दिया। कौन सा रूल लगाना हमें, एस ए एस। तो एस ए एस में दो साइड होती हैं और एक एंगल इंक्लूडेड होता है, टू साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल होता है। तो देखिए एंगल तो हमें कौन सा चाहिए, इंक्लूडेड। तो ये इंक्लूडेड एंगल कौन सा बन रहा है, ए पॉइंट पर। ये कौन सी दो साइड के बीच में आ रहा है, ए बी और ए सी। ये वाली साइड किसके इक्वल होना चाहिए, डी ई के। मतलब हमें चाहिए कि ये ए सी डी ई के इक्वल हो। ए सी डी ई दिख रहा है क्या, ये रहा ऑप्शन बी पे, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। हमें ए सी और डी ई चाहिए, तभी ये एस एस रूल लग पाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। एस एस रूल के हिसाब से ये वाली साइड चाहिए हमें, ताकि ये एंगल क्या हो जाए, इंक्लूडेड एंगल हो जाए। नेक्स्ट देखिए बहुत ईजी है। क्या बोला है, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा। यहाँ पर दो एंगल की बात करिए और कौन सी साइड है, इंक्लूडेड, मतलब दोनों एंगल के बीच में आना चाहिए साइड। तो कौन सा रूल बना, ए एस ए रूल बना, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो लिखेंगे हम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी, ए एस ए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।